इंसाफ नहीं है। आप 18वीं सदी की तारीख पढ़िए। सिराजुद्दौला की शहादत के बाद 1799 को टीपू सुल्तान की शहादत, उसके बाद 1857 की जंग आज़ादी, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जाफर थानीसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख तो पढ़िए। इनको कैद करके माल्टा की जेल की सलाखों में फेंक दिया गया। मुकद्दमे चले, कराची चले जाओ, आज भी खालिक दीना हाल की तारीख पूछो। जब अंग्रेज जज ने कहा हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अंग्रेज के खिलाफ जो जिहाद का फतवा दिया है वापस लो, कहा ये किसी आम आदमी की जबान से निकले हुए जुमले नहीं है, ना किसी बिकाऊ आदमी के कलम से निकली हुई तहरीर है जो वापस कर ली जाए। उसने कहा आपको पता है कि इसकी सजा क्या हो सकती है, आपको फांसी के तख्ते पे लटकाया जा सकता है। बैग साथ था, खोला और उसके अंदर से एक सफेद लट्ठे की चादर निकाल के फरमाया दिल्ली से निकल के आया हूं, दारुल देवबंद से चल के यहां तक आया हूं, अपने कफन का इंतजाम खुद करके आया हूं। अंग्रेज मुअर्रिख टॉमसन खुद लिखता है कि मेरी नजरों के सामने 40 उलमाए किराम दहकते हुए, उबलते हुए, सुलगते हुए अंगारों पे लिटाए गए। उन्हें कहा गया कि अपना वो फतवा वापस लो या मरने और जलने के लिए, राख बनने के लिए तैयार हो जाओ। वो कहता है 40 में से एक भी ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि मैं फतवे से रुजू करता हूं, जान बच जाएगी। उसने कहा फतवा वही है जो हमारे बड़ों ने दिया था, हम तुम्हारी हुकूमत को नहीं मानते, उसके खिलाफ हम जिहाद अपना फर्ज समझते हैं। तुमने आके हमारी तहजीब बदल डाली, तुमने हमारे दीन का मजाक उड़ाया, तुमने हमारे पैगंबर की सुन्नतों को एक एक करके चुन चुन के उनका मजाक उड़वाया।